हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है व्हाट इज फास्टैग। फास्टैग ये शायद ये ठीक प्रोनाउंस कर रही हूँ ना, फास्टैग ही होगा। हाँ, हाउ फास्टैग वर्क, कलर्स ऑफ फास्टैग, प्रोज एंड कॉन ऑफ फास्टैग, व्हाट इज RFID डिवाइस। चलो देखते हैं भाई। कुछ कुछ मुझे आइडिया है पर मैं बोलूंगी नहीं, रॉन्ग भी हो सकती हूँ, तो रिस्क नहीं लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड यस फ्रेंड्स, दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद। देखिए, 16 फरवरी 2021 को परिवहन विभाग ने फास्टैग को कंपलसरी कर दिया। इसी के साथ भारत में फास्टैग कार्ड के जो यूजर हैं वो 2 करोड़ हो गए और भारत सरकार को केवल नेशनल हाईवे पे, हम स्टेट हाईवे की बात नहीं कर रहे, केवल नेशनल हाईवे पे पर डे इन फास्टैग के मदद से 80 करोड़ की रेवेन्यू होती है। एक दिन में 80 करोड़ केवल इसी से रेवेन्यू होता है। ये रेवेन्यू कलेक्शन कौन करता है? तो NETC करती है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। टोल उसे कहते हैं जो सड़क पर चलने के एवज में आपसे पैसे लिए जाते हैं। सरकार ने सड़क बनाया है, आप किसी होटल में जाते हैं या लॉज में रहते हैं तो किराया देते हैं ना, उसी तरह से नेशनल हाईवे पे चढ़ेंगे ना तो टोल दीजिएगा। 50-60 किलोमीटर 70 किलोमीटर की दूरी पर हर जगह टोल लगाया रहता है, जितने दूरी चल गए हैं इतना पैसा दीजिए। तो उसी टोल कलेक्शन को ये करती है। अब ये फास्टैग का ये लोगो है, इसका जो मोटो एक जो वाक्य होता है वो है इजी टू। वो ही तो नहीं है जो डिवाइस होगा वो देख लेगा, तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है। इसको समझते हैं कि फास्टैग टोटली काम कैसे करता है, ये कितने टाइप का होता है और कितने कलर का होता है और RFID टेक्नोलॉजी क्या है। फास्टैग एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे आपसे पैसे को डिडक्ट कर लिया जाता है। इसका प्रयोग दिल्ली मेट्रो या कोई भी मेट्रो बहुत पहले से कर रही है। आप दिल्ली मेट्रो में जाएंगे तो अगर आपको 1-2 बार जाना है तो आप टिकट कराएंगे क्वाइन की तरह, लेकिन आप रेगुलर कस्टमर है वहां के तो आपको कहा जाता है कि एक काम कीजिए, आप बनवा लीजिए स्मार्ट कार्ड बनवा लीजिए, यानी फास्टैग बनवा लीजिए। इसमें क्या है कि आप फास्टैग बनवाइएगा तो उसमें पूछेगा कितना का रिचार्ज कर दे, उसको 500 रुपया दीजिए, 600, 1000 जितना करिएगा वो इस कार्ड में आपके रिचार्ज कर देगा। जैसे ही कार्ड आप इस पे दिल्ली मेट्रो के यहाँ पर स्कैनर पे चिपकाएंगे ये फाटक खुल जाएगा। बस यही है फास्टैग, वहां पे आपको चिपकाना है, फाटक खुल जा रहा है। तो सरकार ने दिमाग लगाया कि ऐसा ही एक कार्ड हम बनवा देते हैं गाड़ियों पे, बार बार टोल में जाके पैसा पर्ची कटवाओ, लंबी 2-2 किलोमीटर लंबी टोल प्लाजा पे लाइन लग जाती थी। तो इसीलिए फास्टैग तो है, ये तो कॉमन है। यही है आपका फास्टैग, इस तरह से दिखता है। इसके ये एकदम समझिए आपका एक मेमोरी, जिस तरह से आपका सिम कार्ड होता है ना वैसे ये भी होता है। उसमें रिचार्ज करा दीजिए, आप अपने सिम कार्ड में लगाते हैं ना रिचार्ज, वैसे इसमें करा दीजिए। इसको गाड़ियों के विंड शील्ड पर लगाया। विंड मतलब हवा, शील्ड मतलब बचाना। जिस तरह से कोरोना से बचाने वाली कोविड शील्ड दवा है, कोविड से बचाएगी कोविड शील्ड, उसी तरह ड्राइवर को विंड यानी हवा से बचाता है विंड शील्ड, तो इसे विंड शील्ड कहते हैं। इसको लगाने से फायदा ये होता है कि जिस तरह से दिल्ली मेट्रो को आपको स्कैनर के पास जाके आपको ये कार्ड सटाना पड़ता था, इसमें सटाने की जरूरत नहीं है। टोल प्लाजा में ऊपर स्कैनर लगा हुआ है, जैसे गाड़ी जाएगी ऊपर से देख लेगा, लगाया खटाक से काट लेगा। जिस तरह यहाँ पैसा कटा वैसे यहाँ कट गया। कभी कभी क्या होता है दिल्ली मेट्रो में, हम एक बार मेरे साथ भी हुआ था कि ये कार्ड में ना पैसे ही खत्म हो गए, तो वहां गए तो सटाए तो खुला ही नहीं। तो हम पूछे भाई खुल क्यों नहीं रहा है, मेरा कार्ड गड़बड़ नहीं है? तो कहने का सर पैसे खत्म है। तो जस्ट इसके बगल में ऑफिस था, हमने वहां पे ले जाके कैश 200 रुपया डाल दो, तो उसने रिचार्ज कर दिया, फिर सटाया तो खुल गया। वैसे यहाँ पे भी है, आप क्या कीजिए, इसी टाइप का कार्ड है फास्टैग, यहाँ अपने विंड शील्ड पे बीच में चिपकाइए, साइड में नहीं चिपकाया जाता है, गड़बड़ा जाएगा, बीच में चिपका लीजिए और आपके पैसा काट लेगा, उसके इसके अंदर से पैसा काट लेगा। बाई दी वे अगर गए पता चला पैसा ही नहीं है तो बता देगा कि सर आपने पैसा ही नहीं, तो खुलेगा, टोल प्लाजा का गेट ही नहीं खुलेगा। इस फास्टैग में आप चाहते हैं तो 100 रुपया रख सकते हैं, मिनिमम 100 रुपया आपको रखना होता है। इसमें रिचार्ज 100 रुपया का होता है और मैक्सिमम 1 लाख का रिचार्ज करा सकते हैं। सरकार ने एक और सुविधा दिया कि आपको बार बार रिचार्ज नहीं कराना पड़े दिल्ली मेट्रो के कार्ड की तरह। आप इसे क्या कीजिए, अकाउंट से जोड़ दीजिए कि जब जब कटेगा तो आपके अकाउंट से डाल दिया जाएगा, क्योंकि अकाउंट में तो पैसे नॉर्मल रहते ही हैं। लेकिन देखिए, अगर आप फास्टैग बनवाते हैं तो आप अपने मेन अकाउंट से इसे मत जोड़वाइएगा। कोई भी ऑनलाइन काम करने के लिए एक आप अलग से अकाउंट रखिएगा, या फिर इसी में 2-4 हजार रिचार्ज करा के छोड़ दीजिएगा, आराम से आपको फुर्सत हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आप इसको ये काम करता है RFID टेक्नोलॉजी। तो ये RFID जो टेक्नोलॉजी होती है इसका पूरा नाम होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस है ये,
ठीक है। तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पे एक फ्रीक्वेंसी छोड़ती है जिससे ये पकड़ लेती है। इसमें 2 डिवाइस लगे होते हैं, एक को कहते हैं पैसिव, यानी ये शांति से बैठा हुआ है क्योंकि इसमें कोई भी बैटरी नहीं लगी होती है, कोई बैटरी नहीं। जैसे आपका सिम कार्ड एक पैसिव है, उसमें बैटरी नहीं है, सिम कार्ड बाहर रख देंगे तो किसी काम करे, वो आपकी मोबाइल की बैटरी यूज करता है। तो ये पैसिव होता है। ये कहां लगा रहता है? फास्टैग में। इसमें ये पैसिव, इसमें कोई भी बैटरी नहीं दी गई रहती है। दूसरा डिवाइस होता है जिसे कहते हैं एक्टिव, इसके अंदर बैटरी लगी होती है। ये कहां लगा होता है? तो टोल प्लाजा के ऊपर ये लगा होता है, स्कैनर में लगा होता है। तो स्कैनर जो होता है वो एक्टिव होता है, एक्टिव RFID उसे कहते हैं। और जो फास्टैग होता है उसे हम लोग कहते हैं पैसिव RFID के नाम से जानते हैं। जैसे ही आपकी गाड़ी टोल प्लाजा में घुसती है तो ब्रेकर लगा होता है, आपको कंप्लीट नहीं रुकना है, थोड़ा सा स्पीड धीमा करेंगे तो ऊपर से स्क्रीन स्कैन कर लेगा आपके किसको, ये जो ऊपर फास्टैग लगा है, और वहां से अकाउंट काट लेगा, उतना पैसा कट जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा। और अगर अकाउंट में पैसे नहीं है तो फिर वो गेट नहीं खुलेगी, आगे का जो बूम बैरियर होता है वो नहीं खुलेगा। तो वो बताएगा आपको कि सर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो फिर आपको मैनुअली देने पड़ेंगे वहां पर। जैसे ये ऊपर से देखिए यहाँ पर स्कैनर लगा हुआ है, ये गाड़ी जा रही है तो यहाँ से ये वेव छोड़ता है, रेडियो वेव, और ये स्कैन कर लेता है। पैसे जैसे डिटेक्ट हो जाते हैं ये आगे से बैरियर हट जाता है और चली जाती है। इससे टाइम का काफी ज्यादा बचत होता है। इसकी सबसे बड़ी खराबी क्या है कि एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी के बीच में कम से कम 4 मीटर का गैप रहना चाहिए, वरना अगर 4 मीटर का गैप नहीं रहेगा, ये गाड़ी निकली उसी के जस्ट पीछे एक और गाड़ी निकल जाएगी तो ये स्कैन नहीं कर पाता है। तो मान के चलिए ये आगे वाली गाड़ी निकली और उसी से ये सटा के निकाल लिया ना, इसका तो पैसा कट जाएगा, इसका ये पैसा नहीं काट पाएगा। तो घाटा किसको होगा? इसको तो कोई घाटा नहीं हुआ क्योंकि इसने अपना टैक्स दे के चला गया। और इसमें ड्राइवर को क्या पता मैसेज तो 2-4 मिनट बाद जनवनी आता ही है, 2-4 मिनट लग जाते हैं, तो इसको लगेगा मेरा कटा होगा पैसा। जबकि देखिए सरकार को घाटा लग रहा है, इसका बच गया, इसका तो जेन्युइन कट गया, इसका घाटा नहीं लगा, ये तो अपना देके चला गया। तो डिस्टेंस जो है वो 4 मीटर रहना चाहिए। अब इसमें गवर्नमेंट को घाटा लग जाता है, तो गवर्नमेंट को ये जो बैरियर है ना, बूम बैरियर इसे कहते हैं, ये 2 लगाना चाहिए। एक आगे लगा दे और इससे 4 मीटर पीछे लगा दे। इससे फायदा होगा कि 4 मीटर के गैप में एक ही गाड़ी, हमारे में तो नहीं होता, बूम बैरियर केवल आगे, बैरियर ही नहीं होता शायद, कोई भी सुधर जाती है। फास्टैग के कुछ पॉजिटिव यानी प्रोज को देख लेते हैं, कुछ नेगेटिव यानी बुराई, उसमें जो गलत है कॉन्स को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो भैया ये टाइम बचा देता है। कैश लेन देन में मिलाओ, चेंज है नहीं है, तो लंबी लाइन लगती थी जिससे टाइम बर्बाद होता था, और गाड़ियां स्टार्ट करके रखनी होती थी तो फ्यूल बर्बाद होता था, जिससे कि बहुत ज्यादा मात्रा में पोल्यूशन होता था। पोल्यूशन होगा और फ्यूल तो जलेगा आपका, तो पैसे आपके जाएंगे, तो इससे ये सारी चीजें हो जाएंगी, पैसे आपके कम लगेंगे। आप आराम से ट्रैक कर सकते हैं क्योंकि जैसे कोई फास्टैग पार करता है तो मोबाइल पे मैसेज आ जाता है। एक बार मेरा ड्राइवर क्या था, हम क्लास में पढ़ा रहे थे तो सुबह 7 बजे घुसने तो एक ही बार 11 बजे क्लास से निकलना पड़ता है। तो हुआ क्या कि ड्राइवर गाड़ी लेके कहीं और चला गया था, लेकिन हमको कैसे पता चला? हमको एक मैसेज आया कि आपकी गाड़ी इस टोल प्लाजा को, मतलब टोल प्लाजा का नाम लिखा रहता है कि यहां से पैसे कटे। हम तुरंत समझ गए, यहाँ पे हम फोन किए, कहाँ हो? कैसे? नीचे ही चाय पी रहे हैं। ऐसे जरा चाय पी रहा है तुम, यहाँ पे क्रॉस किया है तो टोल प्लाजा। तो मैसेज आके आप ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी कहाँ है। हाँ, वो बात अलग है कि अब तो इसका बाप GPS आ गया, वो तो पल पल की रिपोर्ट दे सकता है, लेकिन GPS नहीं है तो टोल प्लाजा क्रॉस करने पर इससे भी पता चल जाएगा। इससे कि गवर्नमेंट को मेन पावर कम लगाना पड़ेगा, सबसे टैक्स कलेक्शन की वजह से, जिससे कि करप्शन कम होगा। जितने ज्यादा आदमी बैठेंगे उतने ज्यादा करप्शन करेंगे गवर्नमेंट ऑफिस में, लूट पाट नहीं होगी। लोग क्या करते थे, रात में टोल प्लाजा लूट लेते थे, अगल बगल के आएंगे सब टोल प्लाजा लूट के भाग जाएंगे, तो लूट नहीं होगी। दूसरा, कई को दबंग आदमी थे सब, टोल प्लाजा का तो पैसा नहीं देंगे, जाएंगे, जाओ ससुरा जाओ अब यहाँ पे, तो मत दो ना पैसा वहां पे, ऊपर लगा हुआ है टोल आपका वो स्कैनर पकड़ लेगा वहां पे। तो इससे कई सारे फायदे होंगे, लेकिन इसके कुछ घाटा भी है। देखिए कौन सी यानी निगेटिव चीज क्या है कि कभी कभी जो ऊपर की स्कैनर मशीन होती है ना, इसके ऊपर स्कैन करने वाला, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है, जिस वजह से वो फास्टैग वाला काम ही नहीं करता है, तो कहेगा उस पे चल जाइए, वो कैश भी नहीं, या तो फिर कैश लेगा। अब हम लोग के भी एप्लीकेशन पे जो स्टूडेंट एप्लीकेशन के होंगे, देखते होंगे अक्सर कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है तो भाई मैसेज दिया जाता है कि आज ये क्लास सस्पेंड है क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम है। वैसे यहाँ भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है। एक और समस्या क्या है कि गाड़ी के अंदर जो फास्टैग को चिपकाते हैं उसे बाहर से नहीं चिपकाया जाता, अंदर से चिपकाया जाता है। बाहर से चिपकाएंगे तो बारिश में भीग के चले जाएंगे, तो कभी कभी धूप में गाड़ी खड़ा करने से अंदर से ओवर हीट हो जाता है, और ओवर हीट होने से अंदर का जो फास्टैग की मेमोरी है वो काम नहीं करती, वो गड़बड़ हो जाती है। तो एक ये समस्या।
डबल चार्ज अब की नियम लगा दिया गया है कि अगर आपकी गाड़ी फास्ट टैग लाइन में घुस गई और आपके गाड़ी पर फास्ट टैग नहीं लगा हुआ है तो मान के चलिए यहाँ पर टोल यानी जो है वो 200 रुपए है, तो आपसे डबल चार्ज कटेगा 400 रुपए की। काहे घुसा रहे तो बिना फास्ट टैग का काहे घुसा? सरकार भी चाहती है कि भैया स्मूथली चले कोई भी चीज। दूसरा कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से करप्शन नहीं होता है, सबको पता होता है इस गाड़ी से इतना आया, हिसाब किताब में कोई दिक्कत नहीं होता, 2 मिनट में ऑनलाइन हिसाब निकल जाता है, बैंक का स्टेटमेंट मोबाइल से तुरंत निकल जाता है, तो इससे ये फायदा हो जाता है। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या है लोकल लोगों को। लोकल लोग को क्या है, मान के चलिए एक टोल प्लाजा है, किसी का घर उधर है और दूसरा घर इधर या खेत वगैरह इधर है यहाँ पे, तो अगल यहीं से बार बार जाना है, जैसे वो शहर है यहाँ पे, तो भाई साहब वो एक बार जाएगा तो टैक्स देगा, शाम को ड्यूटी करके आएगा तब देगा, जाएगा आएगा जाएगा, पागल हो जाएगा भैया। जिसका टोल प्लाजा के पास घर है तो आधा उधर आधा इधर इधर। आप भी अपने शहर में रहते होंगे तो गांव शहर में 1-2 किलोमीटर में हमेशा काम आता होगा। सोचिए अगर टोल प्लाजा पार करके जाना हो तो फिर हो गया, जॉब करनी हो तो मुझे जाना तो मुझे तो हर बार करना ही पड़ेगा। एक अलग से वो रेजिडेंट्स का जो रहते हैं उसी में जहां उसे आने जाने वाले को देना ही है भैया। हम लोकल बॉडीज हैं, रेजिडेंट का लोकल बॉडीज। दूसरी सबसे भयानक समस्या क्लोनिंग की हो जाती है। मेरा फास्टैग है, अभी ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि मेरे फास्टैग का हूबहू एक नकली क्लोन बन जाएगा। कैसे? अब वो तो मेरे अकाउंट से जुड़ा हुआ है या रिचार्ज हमने कराया उसमें, अब वो किसी ने अपने गाड़ी में लगा लिया, पता चला वो टोल प्लाजा पार करेगा, कटेगा, चोरी कर ले, इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। हालांकि क्लोनिंग हो जाता है, बहुत सारी चीजों की क्लोनिंग हो जाती है। क्लोनिंग की मतलब जो भी कॉपी कर लिया। प्राइवेसी, ये प्राइवेसी भी एक खतरनाक चीज है। हमारा टोल प्लाजा है तो गवर्नमेंट के पास डाटा है। अब पता चला हम कभी गवर्नमेंट से हम कहें कि भैया एसएससी में बहुत धांधली हो जाती है, कब रिजल्ट आएगा, कब वैकेंसी आएगी, कितने साल में क्लियर कराओगे, कोई पता नहीं है, हम आ रहे हैं अनशन करेंगे दिल्ली में। तो सरकार ने देखा अरे सुषमा खान सर दिल्ली आ रहे हैं, बवाल हो गया ज्यादा, एक काम करते हैं इनको ट्रैक कैसे किया जाए। तो सरकार कहेगी अच्छा खान सर का तो टोल प्लाजा होगा, टोल फास्टैग। अब जैसे जैसे हम पार करेंगे, जैसे जैसे वो टोल प्लाजा में गवर्नमेंट को मैसेज आएगा खान सर का गाड़ी यहाँ पार किया, यहाँ पार किया, पता चला कानपुर में हमको गायब कर दे, जा खान सर नजर बंद, 1 महीना बाद छूटेंगे। तो प्राइवेसी का भी बहुत बड़ा समस्या है इसमें। तो कोई भी चीज की भैया पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो फिर यूएस में भी हो रहा है ऐसी चीज। फास्टैग को 2 कैटेगरी में बांटा गया है और 7 अलग अलग कलर में बांटा गया है। टोटल फास्टैग का जो कार्ड मिलता है एटीएम की तरह जिसे विंडशील्ड पे चिपकाना होता है, उसके टोटल 7 कलर होते हैं और इन्हें 2 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला एम कैटेगरी होता है, इसमें केवल एक ही टाइप के व्हीकल्स को रखते हैं, वो होता है प्राइवेट व्हीकल या प्राइवेट कार। प्राइवेट कार उसे कहते हैं जिसका नंबर प्लेट व्हाइट कलर से रखता है, मतलब वो हम अपने काम के लिए लगा रहे हैं, उसे हम भाड़ा पे नहीं चलाते हैं या उसे सामान वामान नहीं ढुलते, हम अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं। तो जो उसका कार्ड मिलेगा वो वायलेट कलर का मिलता है। अच्छा, वायलेट कलर का मिलेगा वो। और तो ये एक कैटेगरी हो गई। बाकी जो है एन टाइप, देखिए इसे हम लोग रखे हैं एम टाइप में प्राइवेट व्हीकल को, और जो कमर्शियल है जो भाड़ा ढोने के लिए है, कमाने के लिए है, ये सब के लिए उसे हम लोग रखते हैं एन टाइप में। एन टाइप में टोटल 6 कलर के आते हैं। तो एन टाइप में जो कलर है वो 6 है, तो 6 यहाँ 1 यहाँ, तो टोटल कलर हो गए 7। और फास्टैग की कैटेगरी हो गई 2, एक एम टाइप प्राइवेट और एन टाइप में कॉमर्शियल। एन टाइप में अलग अलग को समझते हैं। देखिए अलग अलग फास्टैग के कलर होते हैं, कलर में कंफ्यूजन नहीं होना है, आपका कलर अलग होगा, आपके एटीएम का भी अलग अलग कलर होता होगा। तो ये अलग अलग कलर के मिलते हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं, ये कलर इन्हीं को मिलेगा। जैसे पर्सनल गाड़ी है तो आपका वायलेट कलर का मिलेगा, तो ये आपकी पर्सनल गाड़ियों पे लग जाएगा वायलेट। येलो अच्छा लगा। बाकी ये कलर किसको मिलेंगे अलग अलग गाड़ियों पे, उसको समझते हैं। देखिए अगर आपका कॉमर्शियल गाड़ी है, कॉमर्शियल मतलब जिसपे आप गाड़ी उड़ी ढोते हैं, पिकअप हो गया या फिर आपका लोडर छोटा मोटा हो गया वो सब, तो उसका आपका ऑरेंज कलर का कार्ड मिलेगा फास्टैग। लेकिन अगर आपकी गाड़ी थोड़ी हैवी लोडेड है बट उसमें 2 ही एक्सल है तो ग्रीन कलर का मिलेगा, तो उसका कार्ड बस ग्रीन कलर हो जाएगा। अब ये एक्सल आपको नहीं समझ में आया कि भाई ये एक्सल क्या होता है, तो एक्सल देखिए किसे कहते हैं, ये चक्का है, ये चक्का है, तो 2 चक्कों को बीच से जोड़ने वाला ये रॉड जो होता है ये एक्सल कहलाता है, ये व्हील है, एक्सल है। जैसे कार है, कार में आपको 2 ही एक्सल मिलेंगे, एक ये एक्सल है और एक ये एक्सल है, ठीक है, यही 2 एक्सल। जैसे ये कार है 2 एक्सल है, तो एक्सल तो इसमें 2 ही है बट व्हील 2 थोड़ी है, व्हील तो 4 है, 2 ये इस साइड में 2 इस साइड में। तो आप एक्सल समझने का मतलब, तो एक्सल के हिसाब से आप दूसरा एक्सल देखिए ना, ये गाड़ी है मिलिट्री की, तो इसमें कितने एक्सल है, एक यहाँ एक्सल होगा, 2 3, तो इसमें टोटल 3 एक्सल है।
3 एक्सल हो गए यहाँ पे, इसमें एक्सल की नहीं है। एक इस वाले आमने सामने के लिए 1 एक्सल होगा, यहाँ दूसरा होगा, तीसरा, चौथा, तो इसमें 4 एक्सल की गाड़ी है। तो एक्सल पर ही लोड पड़ता है, बहुत सारा लोड तो सोच रहा है एक्सल ही रोकता है वहां पर। एक्सल कमजोर रहेगा टूट जाएगा गाड़ी, इसका एक्सल। और मेरे ख्याल से कौन से एक्सल उसके लिए ज्यादा बड़ी गाड़ी के ज्यादा पैसा, टोल भी ज्यादा होगा। 5 एक्सल की गाड़ी चाहिए, ये सब खाली एक्सल है। 1 2 काम क्या कर रहे हो 4 5 हमें 6 7 8, ये 8 एक्सल की। देखिए हम चक्का नहीं गिने हैं, फिर समझा रहे हैं एक्सल है, चक्का तो उधर भी होगा। एक्सल समझ में आ गया आप लोगों को। और उसी तरह जिसमें 3 एक्सल रहेगा वो येलो कलर का रहेगा, येलो कलर का कार्ड मिलेगा उसको। और 4 5 या 6 एक्सल का है, मतलब 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, एक्सल के लिए भी पिंक कलर ही रहेगा। अब जैसे ये पिंक कलर, ये 4 5 6 यही वाला आपको एक्सल दिया जाएगा यहाँ पे, मतलब काट दिया जाएगा। और जिसका 7 एक्सल से ज्यादा है, 7 एक्सल से ज्यादा है, उसमें स्काई ब्लू दिया जाएगा। जैसे ये स्काई ब्लू है, तो ये जिसमें एक्सल की संख्या 7 है या 8 है या 9, उससे ज्यादा रहेगा तो उसको यही वाला दे दिया जाएगा। और मशीनरीज है सब, जैसे जेसीबी वगैरह हो गया, तो उसके लिए ब्लैक कलर का आपको दिया जाएगा फास्टैग का कार्ड। इस सब का जो एक्सल कार्ड लगा होगा, ये फास्टैग कार्ड, वो ब्लैक कलर से ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये हैवी मशीनरीज की कैटेगरी में चले आते हैं। तो आई होप आप एक्सल भी समझ गए होंगे, फास्टैग भी समझ गए होंगे, RFID वगैरह टोटल चीज को समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा वीडियो था, मजा आया। अच्छा, पर मुझे लगा था शायद अभी तक आ चुका होगा इंडिया में, तो अब आया ये, क्योंकि यहाँ पे यूएस में तो बहुत पहले से, मतलब मेरे को तो लगता है जब हम आए थे तब से ही होगा। तो बहुत खुशी हो रही है देख के कि इंडिया में भी ये टेक्नोलॉजी अब उन्होंने लगाई है। और ये सब किस लिए हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इतने सालों तक नहीं हुआ वो अब हो रहा है। वो सारी मॉडर्नाइजेशन सब जो बाहर की कंट्रीज में बहुत सालों पहले था, वो अब आ रहा है इंडिया में, ताकि इंडियंस को भी वो सब चीजों को उनको मिले, वो क्यों पीछे हटे। और बहुत ही अच्छी ये चीज है, जैसे बता रहे हैं कि आपको रुकना ही नहीं, आप नॉर्मल अपना चलते रहोगे गाड़ी में, वो अपने आप स्कैन कर लेगा और आप चलते रहो, आपका जितना भी पैसा है वो वहां से निकाल लेगा। बहुत कन्वीनियंट होता है, क्योंकि यहाँ पे तो हर जगह जहां टोल होता है, लोग जनरली जिनको जाना होता है जाते रहते हैं, वो बेटर उनके लिए ये होता है कि ये ले लो, नहीं तो कौन बाबा रुक के पैसे डालेगा, वो सब करेगा। तो वो तो बहुत अच्छी बात है। पर हस्बैंड बता रहे थे कि हमारे यहाँ पे कुछ थोड़ा डिफरेंट सिस्टम है। इसमें तो वो कह रहे थे कि बैरियर होता है जो खुलता बंद है। मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने तो बैरियर देखा नहीं है। राइट, तो यहाँ पे नॉर्मली जो है बहुत समय पहले ही बैरियर का सिस्टम खत्म हो गया था। तो सिंपल जब टोल आता है, ऊपर जैसे बना होता है, ऊपर ब्रिज टाइप का, उसमें इक्विपमेंट लगे होते हैं। तो जब आप क्रॉस करते हैं तो वो आपकी फोटो ले लेते हैं लाइसेंस प्लेट की। अभी 2 चक्कर है। पहला ये है कि मान लो मैं आ रहा हूं, मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने उसमें लिखा होगा टोल बूथ आ रहा है, उसमें पहले से वार्निंग शुरू होती है कि टोल रोड आ रही है, इतना पैसा इसका लगेगा, इतना इसका लगेगा, इतने एक्सेल का इतना पैसा है, इतने डिस्टेंस का इतना पैसा, वो सब लिखा आएगा। ठीक है। अब आप और लिखा भी आता है कि ये आखिरी एग्जिट है, इसके बाद टोल शुरू हो जाएगा। तो जिसको नहीं देना टोल, वो एग्जिट से बाहर निकल सकता है, दूसरे रास्ते से जा सकता है। मान लीजिए आपने डिटरमिनेट किया नहीं, मैं टोल वाले में ही जाऊंगा, तो आप जा रहे हैं और मान लीजिए आपके पास RFID कोई कुछ नहीं है, तो सिंपल आप निकल जाइए जैसे दुनिया निकल रही है। वो जैसे आप निकलेंगे, फोटो ले लेता है आपके लाइसेंस प्लेट की, आपने रजिस्टर की भी अपनी लाइसेंस प्लेट, आपके घर पे बिल आ जाता है कि आपने टोल किया था, इतना पैसा है। अब वो स्टैंडर्ड रेट है। ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि आप ये छोटा सा RFID ले लें इक्विपमेंट, उसमें $25 मिनिमम है, तो मतलब मिनिमम उतना होना चाहिए। अगर आपने मान लीजिए वो ले लिया, लगा दिया, तब वो आपका वो स्कैन कर लेते हैं, वहीं से पैसा निकल जाता है, उसमें आपका कम रेट लगता है। तो वो चाहते हैं कि लोग छोटा सा वो डब्बी लगाएं, उससे क्या होता है आपको सस्ता पड़ेगा। तो जो रोज जाने वाले हैं वो डब्बी लगाते हैं, क्योंकि जैसी उनकी कार निकलेगी वो डब्बी से स्कैन करेगा, आपका डिटेक्ट करेगा, मगर कम आपका टोल जाएगा। अगर आप जिंदगी में 1-2 बार ही जाना चाहते हैं तो आप यूं निकल जाइए, आपके घर में चिट्ठी आ जाएगी। मगर मेरे साथ ऐसे हुआ था। हाँ। मुझे पता ही नहीं चला था, मैं अकेली गाड़ी चला रही थी और फंस गई। अब कहाँ जाना है पता ही नहीं चला, टोल में घुस गई। तो उसके बाद मेरे पास मैंने कहाँ रुकूं, मैं चलती गई। उसके बाद फिर थोड़े महीनों बाद या कुछ था, तब वो आ गया था घर में। बिल्कुल। और डंडे पंडे कुछ नहीं होते कुछ रोकने वाली नहीं होती, कोई रोकने वाली नहीं होती, फ्री ट्रैफिक चलता है। और इसमें जो है प्राइवेसी की बात यह है कि चाहे आपके पास वो RFID हो या ना हो, जब भी टोल से जाएंगे
आपकी फोटो लेगा, वो गवर्नमेंट को पता होता है। तो नॉर्मली जो होता है, कैमरे जो यूएस में है वो रेड लाइट्स में लगे होते हैं, स्ट्रीट्स में लगे होते हैं, मार्केट्स में लगे होते हैं, वो अपनी अपनी सर्वेलेंस है क्राइम को रोकने के लिए। तो यहां पे अब क्लियर हो गया आपको कि कोई कभी इस टाइप के डंडेबाजी नहीं लगी होती। अब ये क्या होता है कि हमेशा टोल के आसपास एक पुलिस की गाड़ी हमेशा रहती है। वो पुलिस की गाड़ी इसलिए रहती है कि अगर मान लीजिए किसी बंदे के ऊपर लाइसेंस प्लेट ही नहीं लगी हो, कई चोर चकारे होते हैं, वो आगे की भी लाइसेंस प्लेट निकाल देंगे, पीछे की भी लाइसेंस प्लेट निकाल देंगे, यूं ही निकलने की कोशिश करेंगे टोल से। अगर बिना लाइसेंस प्लेट, तब पुलिस को पता चल जाता है, इमीडिएटली उसमें आ जाता है उनके पास कि ये कलर, फोटो ले लेता है पूरा कि ये गाड़ी थी, ये कलर था। इतने तेज कैमरे होते हैं कि दिख भी जाता है ड्राइवर कौन चला रहा है, और इमीडिएटली पुलिस उसके पीछे पड़ती है, उसको पकड़ के फिर जेल होती है। तो नॉर्मली बहुत ही स्ट्रांग प्रोसेस है, और उसमें जो है आपको बहुत जल्दी, और कई बार जब हमारे घर में चिट्ठी आती है तो उसमें फोटो भी आती है हमारी। तो ऐसा नहीं आता भी आपका इतना आप क्रॉस करा था, क्योंकि लोग चैलेंज करते हैं। तो आपके घर में चिट्ठी आती है, उसमें एक फोटो होती है, फोटो में आपकी शक्ल नजर आ रही होती है, आपके साथ जो बैठे हैं उसकी शक्ल नजर आ रही है, आपकी गाड़ी नजर आती है, आपको पता चल रहा था किस वक्त आप उस टोल से गुजरे हैं, आपकी लाइसेंस प्लेट की फोटो भी होती है, फिर वो आपको देते हैं। मगर नॉर्मली जो हाई ट्रैफिक है वो लोग सीधा अपना ये कार्ड लगा देते हैं, चार्ज कर देते हैं। और अगर तो वही क्वेश्चन था ना, अगर मान लीजिए चार्ज नहीं है, $25 मिनिमम होना चाहिए, मान लीजिए आपका कम हो गया, तो घर में चिट्ठी आ जाएगी आपकी हाइयर रेट की, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो ये टैग लगा रहा है, गवर्नमेंट को प्रोसेसिंग में आसानी पड़ रही है, तो उसका प्रॉफिट लोगों को ही दे देते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉनिकली हमने चार्ज कर लिया, हमें खर्चा नहीं हुआ। मगर अगर तुम नहीं लगाते तो तुम्हारे घर में चिट्ठी आती है, हमें प्रिंट आउट करना पड़ता है, तो उसका ज्यादा खर्चा है, तो उसका टोल रेट अलग है। और नॉर्मली जो होते हैं टोल जो होते हैं वो कुछ सदियां मतलब 100 साल का टोल है, उसके बाद हट जाता है। तो जैसी जिस बंदे ने सड़क बनाई है उसने अपना पैसा रिकवर करना है, तो गवर्नमेंट यही कहती है ठीक है यहाँ टोल रोड बनेगी, इतना खर्चा आया था टोल रोड का, तो इतने साल में हमारा कवर हो जाएगा। अगर ज्यादा ट्रैफिक इंक्रीज होता है हाँ तो कई बार जल्दी खत्म हो जाता है, तो बंद कर देते हैं। पर ये जो बता रहे थे कि 2 गाड़ियां इतनी दूरी के बीच में ना हो और चली जाए, इसमें हाँ, यहाँ यूएस में ऐसा कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि इतने सारे कैमरे लगे हैं, और तुम यहाँ से जाओ वहां से जाओ, वो फोटो लेके आपकी पूरी फोटो ले लेते हैं, सब एग्जैक्टली पता चल जाता है। और उनके मतलब तो मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है, बच नहीं सकते, क्योंकि अगर नॉर्मली हाई स्पीड पे कार जा रहे हो, अगर आप बहुत कार के साथ भी जा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पीछे से एक का वो आगे से लेगी और एक का पीछे से। बहुत अच्छे एंगलों पे कैमरे लगे होते हैं, बहुत सारे एंगलों पे क्या है, आप छूट नहीं सकते, आप कुछ भी कोशिश कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, उनको भी इसी टाइप से बनाना चाहिए, और स्ट्रिक्ट सिस्टम। मेरे ख्याल से शुरुआत की, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और बढ़ेगी, फिर वो भी जो लगा रहे हैं डंडे वंडे वो भी हटा देंगे, इसी तरह से होगा। कैमरे इतने अच्छे होंगे कि आपको उसी टाइम राइट। और कई बार ऐसा भी होता है कि डिले हो जाता है, वो डिले में क्या होता है, क्योंकि वो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं पूरे को, सिर्फ फोटोज नहीं रिकॉर्ड भी हो रही है, तो अगर उनको अगर लगता है कि घबरा है तो उनका जो सिस्टम है वो ट्रिगर कर देता है, फिर एक बंदा आता है, वो पूरा रिकॉर्डिंग देखता है और फिर जो भी आगे प्रोसेसिंग करता है। बिल्कुल। तो चलो फ्रेंड्स, काफी अच्छी न्यूज है कि इतना अच्छा उन्होंने सिस्टम बनाने की कोशिश की ताकि लोगों को बार बार रुकना ना पड़े टोल पे। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।